देश के लोगों से कहना चाहूँगी, और ख़ासकर एससी और बीसी समाज से, कि भाई जब एक भाई के साथ दिक्कत आए तो दूसरे भाई को उसकी दिक्कत में खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आप आज इनके दुख में खड़े हो जाओगे तो भविष्य में आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। किसान जो है देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आपको बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बचाना है तो आज किसान का आंदोलन आपको जिताना पड़ेगा। अगर किसान आंदोलन हार गया तो भाई संविधान नहीं बचेगा और तुम लोग गुलाम होगे। तुम्हारे घरों में घुस घुस कर बहन बेटियों को उठाया जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। एक जो सच होता है ना, वो लाखों झूठ को हरा देता है। मुख्यमंत्री जो है वो झूठा है, और झूठा आदमी कैसे मेरे सामने आएगा? मैं तो उनको ऐसी कैटेगरी का मानती नहीं। वो गिरे हुए लोग हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं। जिस RSS ने 1949 में बाबा साहब का फोटो जलाया हो, जो हमारे दलित समाज है, इनको साथ लेकर के आज हमने संकल्प लिया, इनको साथ लेकर के हम चलेंगे। बाबा साहब जो छोटी उम्र में थे, जब स्कूल में पढ़ने जाते तो उनको मास्टर जी दूर बैठा देता था, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा था मास्टर जी को, क्यों इतना जबर जुल्म कर रहे बालक के साथ में, बागडोर सबकी हो सब मालिक के हाथ में। हम हिंदू हैं, और जब अधिकार की बात आएगी तो हम हिंदू नहीं है। हम जाट हो जाते हैं, हम चमार हो जाते हैं, हम वाल्मीकि हो जाते हैं, हम खाती नाई तेली धोबी, फिर हम इतनी जातियों में हो जाते हैं। जब वोट का टाइम आएगा हम हिंदू हो जाते हैं। तो ये चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 130वां जन्मदिन है। मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और आज मैं अभी मकड़ौली टोल पर बैठी हूं। अपने जो हमारे किसान परिवार यहाँ बैठे हुए हैं लगभग 4 महीने से, उनके बीच में मैं बैठी हूँ। और मैं यही देश के लोगों से कहना चाहूँगी, और ख़ासकर SC और BC समाज से, कि भाई जब एक भाई के साथ दिक्कत आए तो दूसरे भाई को उसकी दिक्कत में खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आप आज इनके दुख में खड़े हो जाओगे तो भविष्य में आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। और यही मैं अपील कर रही हूँ अपने देश के लोगों से कि भाई सब के सब, चाहे अपनी जाति धर्म सारी भूल जाओ, इंसानियत मानवता के रास्ते पर चलते हुए आप सब लोग किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लो। क्योंकि आप इस गलतफहमी का शिकार ना हो कि किसान अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। मैं शुरू से कहती आई हूँ कि किसान अपनी ज़मीन की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। किसान जो है देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसान जो है देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आपको बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बचाना है तो आज किसान का आंदोलन आपको जिताना पड़ेगा। अगर किसान आंदोलन हार गया तो भाई संविधान नहीं बचेगा और तुम लोग गुलाम होगे। तुम्हारे घरों में घुस घुस कर बहन बेटियों को उठाया जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि किसान जो है आज जो अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, आज हम SC BC का सबका फ़र्ज़ है कि देश के लोकतंत्र को, बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाने के लिए किसान आंदोलन को जिताना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये किसान की जिम्मेदारी नहीं है, किसान के हाथ मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि देश में संविधान बचा रहे। हम जो फैसला किया गया था कि 14 तारीख को सभी टोल पे या फिर धरनों पे अम्बेडकर जी का जयंती मनाई जाएगी, किसान मोर्चों पे मनाई जाएगी, उस फैसले के बारे में क्या कहना चाहिए? वो फैसला लागू है हमारा। जो हमारे किसान मोर्चा ने जो कॉल किया और जो भी आदेश दिया, तो आज जितने भी टोल हैं सबके ऊपर बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और हमारे समाज के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और उसी कड़ी में मैं आज मकड़ौली टोल पर बैठी हूँ, मैं भी यहाँ जयंती मनाने आई हूँ। इसके दूरगामी परिणाम क्या रहेंगे? इसके दूरगामी परिणाम तो एक ही परिणाम है कि खट्टर को और मोदी को मिट्टी में मिला देंगे, बस एक ही है इसका परिणाम। और यही करना हमने, ये दोनों ने जो किसान मजदूर को लड़ाने की बात की है, जो दोनों ने संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करने की बात की है, ये हम किसान मजदूर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। जिस दिन संविधान की मौत हो जाएगी बाबा साहब की मौत हो जाएगी। इसलिए हम अपने मसीहा की मौत कभी नहीं होने देंगे, चाहे हमारे सिर कट जाएं, लेकिन हम संविधान को आँच नहीं आने देंगे। ये आज हम संकल्प लेते हैं। आपकी दबंगता के जो चर्चे हैं वो पहले से ही राजनीतिक गलियारों में थे, परंतु जिस तरीके से मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा, उसके बाद से एक और जो है पहचान आपकी बनी है। तो आगे किस तरीके से देखते, क्योंकि कार्यक्रम तो चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो सीएम हो, या फिर अन्य जो राजनीतिक बीजेपी के लोग हैं वो करेंगे, तो क्या इसी तरीके से विरोध रहेगा या कुछ हो? देखिए, मेरी दबंगता नहीं है ये। मेरे अंदर जो महापुरुषों के जो विचार हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, मैं उनके सिद्धांतों को अपना कर चल रही हूँ। मेरी कोई दबंगता नहीं है ये। मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रही हूँ, और एक जो सच होता है ना, वो लाखों झूठ को हरा देता है। मुख्यमंत्री जो है वो झूठा है, और झूठा आदमी कैसे मेरे सामने आएगा? उसको पता नहीं है क्या? झूठा आदमी सामने नहीं आ सकता। और मैं आज भी आपके माध्यम से चैलेंज कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री में थोड़ी सी नैतिकता हो तो मेरे सामने आकर सवाल जवाब करे, मैं मान जाऊंगी कि तुम सच्चे हो। आओ सामने। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कर रही हूँ, और जब भी इनके प्रोग्राम होंगे हम इनका ऐसे ही विरोध जारी रखेंगे, और अब किसान पीछे रहेंगे, SC BC आगे रहेगा। तो मैडम, अब आगे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज जयंती मना लेंगे एक साथ है, उसके बाद जो है गांव में कोई मीटिंगें या फिर एकजुटता की कोई और चीज़ें भी होने वाली है? देखिए, सारा समाज यहाँ बैठा हुआ है, जो जिस गांव में है, शहर में, कॉलोनी में है, जहाँ भी गरीब लोग हैं, सब लोग उनसे जाकर मिलेंगे, उनको बताया जाएगा। क्योंकि जो बीजेपी RSS ने जहर घोड़ा है, जो लोभ दिया लोगों को, जो शराब पिला पिला के वोट लिए हैं, जो हलवा पूरी खिला के इनको गुमराह कर देते हैं, हम अपने भाईचारे को समझाएंगे और मजबूत करेंगे। जब भाईचारा हमारा मजबूत होगा तो बीजेपी के पास क्या है फिर? आप बताइए। ख़त्म है वो लोग। हमारे बलबूते तो आज कुर्सी पे बैठे हैं। जब जनता रोड पर आ जाएगी तो उनके पास बचेगा क्या? हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, काम करेंगे। जो लोग अभी भी बीजेपी को फेवर कर रहे हैं, यानी कि ऐसी कैटेगरी के जो समाज के जो लोग हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो मैं तो उनको ऐसी कैटेगरी का मानती नहीं। वो गिरे हुए लोग हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं। जिस RSS ने 1949 में बाबा साहब का फोटो जलाया हो, जिस RSS ने 2002 तक नागपुर हेगड़े भवन पर झंडा ना फहराया हो, जिस RSS ने 9 अगस्त 2018 में बाबा साहब के संविधान को जंतर मंतर पर जलाया हुआ हो, और वो SC, तो उनके साथी हैं, वो हरामी हैं एक नंबर के, वो गंदे लोग हैं, वो तड़वे चाट हैं, वो गुलाम हैं, गद्दार हैं समाज के। उनको आप ऐसे नहीं कह सकते। वो गद्दार हैं, और गद्दारों का ना कोई धर्म होता, ना कोई जाति होती। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि भी जल्दी आप देखना उन लोगों का भी, जब उनके साथ घटनाएं घटेंगी ना, वो भी हमारे पास ही आएंगे न्याय मांगने के लिए, तब हम भी उनको ठोकर मारेंगे सड़ों को। ये बता दूँ मैं आपको। अभी आप 2016 का जिक्र कर रहे थे, तब कह रहे थे कि जलाया किसी ने, नाम किसी का हुआ। सच्चाई है, जलाया RSS ने, साजिश RSS की, और नाम जाटों का। क्योंकि जाट को मार्शल को हरियाणा में, जाट जो है हमेशा से हरियाणा में सबसे ज़्यादा संख्या में है, सरकारें रही हैं, भाईचारा रहा हमारा। उनको बदनाम करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, अलग थलग करने के लिए RSS की रचना थी। जैसे गुजरात में पटेलों को अलग किया, महाराष्ट्र में मराठों को अलग किया, राजस्थान में गुजरों को अलग किया, यूपी में आपने देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी इन्होंने यही हाल किया। जो कौम मार्शल कौम है, जो काम लड़ाकी कौम है, उनको किसी ना किसी बहाने इन्होंने अलग थलग करने का एक षड्यंत्र रचा था, जो ये फैल हो गए। अम्बेडकर अपने इस भारतवर्ष का संविधान लिखने वाले महापुरुष थे, जो आज बहन कांता लड़िया की उपस्थिति में यहाँ पर ये इनकी जयंती अच्छे तरीके से धूमधाम से यहाँ मनाई गई है। और धन्यवाद करते हैं बहन कांता लड़िया का, जो कि इस गंदी राजनीति के तो खिलाफ तौर तरीके, जो इनके इतने हरामजादों ने इतना जहर घोल दिया इसे अपने भाईचारे के बीच में, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बहन कांता लड़िया का। और जो हमारे दलित समाज है,
इनको साथ लेकर के आज हमने संकल्प लिया है, इनको साथ लेकर के हम चलेंगे। आगे किस तरीके का ये जो एकता है आगे क्या रंग लाने वाली है और किस तरीके से इसको देखते हैं? इस गंदे राजनेताओं के खिलाफ लड़ेंगे, हम एक साथ इकट्ठा रहेंगे और गांव-गांव में जाकर प्रचार करेंगे, एक साथ खड़े रहेंगे। अब 10-20 दिन का ये काम का समय है, काम का जाति तोड़ो भाईचारा बनाओ, हम इकट्ठे रहेंगे। हमने ये अंडानी बाबा इनको एक तरफ न रखना है, हम इन्होंने समाज में नहीं घुसने देंगे। गायक करण सिंह मकड़ौलिया। ऐसा है, बाबा साहेब जो छोटी उम्र में थे, जब स्कूल में पढ़ने जाते तो उनको मास्टर जी दूर बैठा देता था, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा था मास्टर जी को, क्यों इतना जबर जुल्म कर रहे बालक के साथ में, बागडोर सबकी हो सब मालिक के हाथ में, सब मालिक के पैदा किए हुए हैं और आप इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने पानी ये तो पिया था और आपने वो मटके फोड़ दिए। और जी अगर भगवान ने मेरी सुनी, इतने पढ़ाई में सर्वोच्च रहे बाबा साहेब, अंग्रेज के शासन में उन्होंने इंग्लैंड से PhD और LLB की थी। जी, तो आज के कार्यक्रम के मायने क्या है, उस पर कुछ बता? आज के ये है जो बाबा साहब ने रास्ता बताया, बहन जी ने बताया, और जितना हमारे को डिवाइड किया, अंग्रेज का दे डिवाइड इन रूल, जितना हमारे को पाड़ा आज हम मिल गए वापस। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल व सुझाव देना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट के ऑप्शन पर जरूर जाएं।